ज्यादा से ज्यादा अकेले रहो। एकांत में जो आनंद है, अकेले में जो आनंद है, हमारे अभी तो ठाकुर जी की कृपा से आश्रम अपना अलग बन गया, बाकी मैं पहले संतों में रहा, विद्याध्ययन किया था तो संतों की सन्निधि प्राप्त हुई है। तो मैं कालिया मर्दन जो हमारे ठाकुर जी हैं, जो इष्ट देव हैं, इनका प्राचीन मंदिर है वृंदावन में, जमुना परिक्रमा मार्ग में, पुरानी कालीदह पर। तो वहाँ पर हम रहे। तो वहाँ पर एक ना संत रहते थे, मौनी बाबा करके। पहले कभी मौन रखा होगा, हमारे समय तो वो बोलते थे। तो वो अपनी कुटिया में रहते थे, झोंपड़ी सी बना रखी थी तरपाल लगा करके, उसमें रहते अकेले। कोई सज्जन आया उनके पास और आकर के पूछता है, बाबा आप यहाँ अकेले बैठे हो? तो महात्मा ने जवाब दिया, बोले नहीं, अब अकेला हो गया। क्या? अब अकेला हो गया। उस व्यक्ति ने आकर के प्रश्न किया कि बाबा कुटिया में अकेले बैठे हो? महात्मा ने कहा नहीं, अब अकेला हो गया। यानी तुम नहीं थे तब तक हम दो थे, एक मैं था, एक मेरा भगवान, पर तुम्हारे आने से अब मैं अकेला हो गया, क्योंकि अब ठाकुर जी तो चले गए। कोई व्यक्ति अकेला होता ही नहीं है। एकांत में भी आप अकेले नहीं हैं। एकांत में यदि आप हैं और उस एकांत का सदुपयोग करते हैं तो आप होंगे और आपका ठाकुर जी होगा, तीसरा वहां कोई नहीं होगा। और तीसरे की एंट्री होते ही ठाकुर जी चले जाते हैं। बोले भैया तो इनके संग ही पटा, हमारी तो जरूरत ही नहीं है। जो माहौल में रहता है वो भगवान के साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए उसे भीड़ पसंद है। और जो एकांत में रहता है उसे ठाकुर जी पसंद है। अब हमारी बात कहें सच साहब, तो हम तो सच बताएं, हमें तो भीड़ मंच से अच्छी लगती है, कितनी भी हो। और मंच से उतरवे के बाद में भीड़ फिर लगे भाड़, भीड़ भाड़। हमारे गुरुदेव कहते भीड़ में गए हो सो भाड़ में गए हो। भीड़ भाड़ ही है, फिर तो अकेले ही ठीक है। बाकी मंच से भीड़ बढ़िया लगे, कितनी भी हो, यहां से वहां तक। तो बहुत आनंद से जीवन को जियो। बार बार जीवन नहीं मिलेगा, इस हर दिन को उत्सव बना लो। उत्सव की तरह जीवन को जीना है। जब संसार को हमारी परवाह नहीं है तो हम किसकी परवाह करें भाई? हम क्यों परेशान हो रहे हैं किसी के लिए? जब कोई हमारे लिए परेशान नहीं है, हमारे लिए चिंतित नहीं है, हमारे लिए किसी को कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, हमारी किसी को परवाह नहीं है, तो तुम क्यों खामा परेशान हो रहे हो? भैया तुम भी मस्त रहो, और ऐसे मस्त रहो दुनिया वाले भी तुम्हें देखें और सोचें कि वाह, ऐसे भी रहा जा सकता है क्या? चाहे लाख परिस्थिति हो जीवन में, लाख दुख हो जीवन में, फिर भी मस्त रहो। देख कर भी लोग आश्चर्य करेंगे कि वाह सज्जनों, व्यक्ति के पास चाहे कितना भी दुख है, कितनी भी समस्या है, पर ये आनंद से रहता है। धन्य है इसके लिए।